सिल्वर की बात करेंगे आज हम लोग। सिल्वर मार्क इंजेक्शन मोल्डिंग में आता है, प्रोडक्ट्स में क्यों आता है, उसका क्या कारण है और उससे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को इजी प्लस को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। नहीं पसंद आता है और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, हम उसमें और सुधार करेंगे। और उसके लिए आप बेहिचक होकर के अनलाइक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे कंटेंट तो शेयर करिए। तो दोस्तों, सिल्वर मार्क जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि धारियाँ गई हैं कुछ वाइट कलर की, ब्लैक पीस है ये। तो कलर कोई भी हो, ब्लैक ज़रूरी नहीं है, बस सिल्वर का जो प्रोडक्ट ये रिजेक्शन जो होता है सिल्वर का, ये इस तरह होता है। वाइट मार्क जो है बहती हुई धारों की तरह से नज़र आता है, आप देख सकते हैं। और इसको हम सिल्वर स्ट्रीक भी बोलते हैं और सिल्वर मार्क भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर स्प्ले मार्क भी बोला जाता है। तो अब सिल्वर जो होता है वो आता क्यों है, रीज़न ये है कि भाई क्यों आता है सिल्वर। तो सबसे जो मेन रीज़न है सिल्वर के आने का वो ये है कि मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको करेक्ट प्रीहीटिंग टाइम या फिर करेक्ट प्रीहीटिंग टेम्परेचर नहीं मिला है। प्रीहीटिंग टाइम दोस्तों क्या होता है, प्रीहीटिंग टाइम जो होता है हर मटेरियल को एक निश्चित समय तक गर्म किया जाता है, जिसको प्रीहीटिंग बोलते हैं, यानी हीट करने से पहले। तो प्रीहीटिंग टाइम एक होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और एक होता है प्रीहीटिंग टेम्परेचर। प्रीहीटिंग टेम्परेचर मतलब कि हमको जो मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल को हम कितनी देर तक और कितने टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे। तो जैसे कि ABS है, PC है और LDPE है, LLDPE है, तो ये सारे मटेरियल जो है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइम तक गर्म किए जाते हैं ताकि इनमें जो उपस्थित मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से निकल जाए, ख़त्म हो जाए। और अगर ये मॉइस्चर नहीं हटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा जो मोल्डेड आर्टिकल्स, मोल्डेड प्रोडक्ट होंगे उसमें ये धारियाँ आएंगी। इन्हीं धारियों को हम सिल्वर कहते हैं और इनका मेन रीज़न ये है कि मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट का मौजूद रहना। तो आइए हम अब कॉजेज़ देखते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके अलावा और भी। इनमें जो पहला कॉज है वो तो रॉ मटेरियल मिक्सअप हो गया है, यानी कि कई बार क्या होता है मटेरियल जो हैं अलग अलग तरह के मटेरियल आपस में मिक्स हो जाते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, इससे सिल्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी रीज़न जो है वो मशीन का नोजल का जो डाया है वो प्रॉपर नहीं है और ना ही पूरी तरीके से साफ़ है। तीसरा रीज़न है मोल्ड की वेंटिंग जो हो गई, ब्लॉक हो गई है, जिससे कि गैस को निकलने में अंदर को दिक्कत हो रही है। और उसके बाद मोल्ड गेट की डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है जिससे कि सिल्वर आ रहा है। ऑयल और वाटर लीकेज अगर मोल्ड में हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो ये सिल्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें तो हम ये पाएंगे कि मोल्ड का गेट का जो डिज़ाइन होता है, कई बार गेट छोटा होता है या फिर पतला होता है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है गेट पॉइंट पर हाई स्पीड या प्रेशर जाते वक्त लड़ रहा होता है, कह लीजिए आप, और जिससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती है। और क्या है ये मोल्ड की वेंटिंग, अगर मोल्ड की वेंटिंग ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, मोल्ड की वेंटिंग ब्लॉक होगी, जो अंदर गैस बैरल में ये मटेरियल जो है यूज़ हुआ है जो, तो गैस क्योंकि मेल्ट होता है तो गैस भी जनरेट होती है, तो गैस को निकलने का केवल एक रास्ता है मोल्ड बने हुए वेल्डिंग, यहीं से वो निकल जाती है गैस। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो गैस निकल ना पाएगी। तो अगला रीज़न जो है वो बैरल और HRTC टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा बैरल का और HRTC का तो मटेरियल क्या करेगा, वो मटेरियल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म होने से भी सिल्वर आता है। कई बार इंजेक्शन प्रेशर या फिर इंजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा आप दे देते हैं, सेटिंग कर देते हैं, जिससे कि सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आती है। और ये बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी हद तरीके से सही नहीं है। स्क्रू RPM की बात करें अगर आप ज़्यादा RPM हाई रख दोगे तो जल्दी से मटेरियल जो है रिफ़िल हो जाएगा और बाकी बचे टाइम पर वो जलने लगेगा, या कहीं आप सिल्वर भी आ सकता है। सक बैक ज़्यादा अगर आप दे दोगे तब तो सिल्वर आना ही आना है। बैक प्रेशर अगर आप बहुत कम रखे हो तब भी सिल्वर आता ही आता है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
इसी तरह जिस तरह से कॉजेज़ दिए गए हैं, जो चीज़ ज़्यादा है उसको हमें कम करना है, जो चीज़ कम है उसे हमें बढ़ा देना है, ज़्यादा कर देना है। तो अगर हम सकबैक की ही बात करें तो सकबैक से सिल्वर किस तरह आता है, क्योंकि आप सिल्वर जब सकबैक ज़्यादा दे देंगे तो स्क्रू जो है अपनी मेन पोजीशन से वो थोड़ा सा उतना ही ज़्यादा पीछे चला जाएगा, जिससे मटेरियल को जगह मिल जाएगी स्क्रू के रिंग प्लंजर के आगे और नोजल के पीछे। तो वो मेटल जितनी देर तक रहेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि हीट होगा, और हीट होने की वजह से उसमें सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा जो है ये चेला वो कॉजेज़ जो है वो वॉल्व गेट है। वॉल्व गेट क्या है? वॉल्व गेट में क्या होता है, इंजेक्शन ओपन डिले टाइम टू है। अगर इंजेक्शन ओपन का डिले टाइम आपने दिया है, लेकिन दे तो दिया है वो तो सही है, पर अगर बहुत ज़्यादा दे दिया है तो फिर सिल्वर की प्रॉब्लम आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। इंजेक्शन क्लोज में भी अगर क्लोज डिले टाइम है, क्लोजिंग में आपने अगर डिले दे दिए तो क्या है, कम है। अगर टू लेस बहुत ज़्यादा कम हो गया क्लोजिंग में टाइम, तो उसमें क्या होता है, उसमें मटेरियल जल जाता है। वैल्यू गेट नॉट वॉल्व गेट नॉट प्रॉपर वर्किंग। अगर वॉल्व गेट प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही है तब आप क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि उसको सही करेंगे, उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर के आएंगे। अच्छा, तो ये रहा आपका वॉल्व गेट। वॉल्व गेट में क्या क्या प्रॉब्लम है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे ले वीडियो में हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, टाइम न मिल पाने की वजह से मैं वॉल्व गेट पर सिल्वर मार्क पर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, पर जितना भी आपके सामने है। आखिरी पॉइंट है ये गैस एसिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग। हो सकता है यहाँ पर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ जाए, तो कोशिश करिएगा, वक्त निकाल लीजिएगा। और गैस इंजेक्शन टोटल टाइम मोर देन कूलिंग टाइम। अगर गैस इंजेक्शन टोटल टाइम है, अगर इंजेक्शन का टोटल टाइम है गैस के इंजेक्ट करने का वो बहुत ज़्यादा है कूलिंग टाइम से, तब खतरा है। उसके अलावा एक है गैस एडजस्टेड गैस प्रॉपर नॉट इंजेक्ट। अगर गैस इंजेक्ट ही नहीं हुई है ठीक से तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद लास्ट वाला है ये क्या, गैस अगर कहीं लीक कर रही है या फिर कोई पिन ब्लॉक हो गई है, गैस पिन ब्लॉक हो गई है, गैस प्रॉपर नॉट इंजेक्ट प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं हुई है, गैस पिन का साइज टू स्मॉल है, गैस पिन साइज टू स्मॉल है, और एक गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। तो गैस का प्रेशर हाई होता है, गैस के पिन ब्लॉक होने की वजह से भी कई बार इसमें सिल्वर आ जाता है। गैस लीकेज हम बता ही चुके हैं। गैस पिन साइज बहुत छोटा होने की वजह से भी गैस एसिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग आती है। और ये वॉल्व गेट जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा एक दूसरे वीडियो में। मेंटेनेंस की वीडियो बनाने टाइम आपको मैं वॉल्व गेट की पिक जो है वो सेंड कर दूंगा। और तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं उनका आप फॉलो करेंगे ट्रबल शूटिंग करने वक्त, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है प्रैक्टिकली एग्जामिन्ड है, प्रैक्टिकली वेरीफाइड हैं। और इनमें से अगर सिल्वर आ रहा है तो इनमें से कोई एक जो है वो आपका रास्ता आसान कर देगा। आप जो भी करना